यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये विभूति अवतार तो हम सब ही हैं, लेकिन जब ईश्वर को कोई इस सृष्टि में विशेष कर्म करना होता है तो फिर वो जिस आत्मा ने उसकी बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त करने की पात्रता अर्जित कर ली थी, माने कोई योगी आत्मा जिसने सिद्धियों को प्राप्त करके योग बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त किया, मुक्त आत्मा नहीं लेकिन मुक्त आत्मा से थोड़ा सा पहले बहुत उसके अंदर सामर्थ्य है, ऐसी आत्मा, तो फिर उस आत्मा को उस कार्य विशेष को करने के लिए ईश्वर भेजता है। तो एक तरह से वो ईश्वर की ही एक विभूति होती है। आगे आएगा इसमें एक पूरा अध्याय ही विभूति अध्याय है ना। तो जहां जहां भी इस सृष्टि में आपको कहीं विशेषता दिखाई देती हो, किसी के शरीर में, किसी की बुद्धि में, किसी की वाणी में, अलग अलग विशेषताएं होती है ना। तो किसी की वाणी में ऐसी विशेषता होती है कि वो 70-80 वर्ष में भी उसकी आवाज ऐसी होती है कि जैसे कोई 20 साल की कन्या गा रही हो। लता मंगेशकर जी की आवाज है ना जैसे। किसी में बल इतना होता है, किसी में सौंदर्य इतना होता है, किसी में बुद्धि इतनी होती है। शतावधानी, शतावधानी मतलब 100 व्यक्ति उसके पास बैठ करके अलग अलग प्रश्न पूछेंगे एक ही समय में, एक ही टाइम में, और वो 1 बाय 1 करके सबका उत्तर दे देगा। हम तो समझ नहीं सकते ना सामान्य रूप से। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे हों और इधर से भी कोई बोल रहा है, इधर से भी बोल रहा है, इधर से भी बोल रहा है, फोन पे आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ इतना शोर हो रहा है, मैं बाद में जाके बात करता हूँ आपसे, क्योंकि इतने लोगों ने मेरे को भ्रमित कर दिया वो जो आवाजें हैं। और इस व्यक्ति की बुद्धि, ये 100 लोग एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं और अलग अलग भाषाओं में पूछ रहे हैं, एक भाषा में नहीं। कोई कन्नड़ में, कोई तेलुगु में, कोई तमिल में, कोई मलयालम में, कोई मराठी में, कोई हिंदी में, कोई गुजराती में, अलग अलग पूछ रहे हैं, कोई इंग्लिश में, कोई उर्दू में, और ये व्यक्ति उत्तर दे रहा है। तो माने मस्तिष्क का इतना ऊंचा स्तर भी हो सकता है। तो ये क्या है? विभूति है एक ईश्वर की। तो किसी के पास बुद्धि की विभूति होती है, किसी के पास बल की होती है, ज्ञान की होती है, आध्यात्मिकता की होती है, शांति की होती है, प्रसन्नता की होती है। कुछ स्वाभाविक रूप से ही बच्चे इतने शांत होते हैं कि उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता है प्रतिकूलताओं का। कुछ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही उनका अंतःकरण इतना हेल्पफुल होता है कि वो बचपन से ही खुद रह जाएंगे, दूसरे की सहायता करेंगे। तो जहां जहां भी विशेषता दिखाई दे इस सृष्टि में, किसी फूल में कोई फूल इतना सुंदर होता है, किसी की गंध इतनी सुंदर होती है, तो वो सारी विशेषताएं क्या हैं? ईश्वर की विभूतियां हैं। वहां पर ईश्वर की विशेष अभिव्यक्ति हो रही है। वैसे तो सारी ही सृष्टि ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, पर उस सृष्टि में भी कहीं कहीं विशेष अभिव्यक्ति दिखाई देती है, तो वहां फिर अनायास ही सब लोगों का सर झुक जाता है। जैसे सारी ही मातृशक्ति जो है वो जगत जननी जगदम्बा का ही प्रतिरूप है, जितनी भी मातृशक्ति है। लेकिन उसमें कुछ सीता माता जैसी देवियां हो गई, कुछ सरस्वती माता जैसी, कुछ सावित्री माता जैसी। तो उनके अंदर वो जो मातृत्व था वो इतना उच्च कोटि का था कि आज उनका नाम सुन करके भी हमारा मस्तक जो है वो श्रद्धा से झुक जाता है। तो ऐसे ही कुछ पुरुषों में भी कुछ ऐसे पुरुष हुए
योगेश्वर कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, हनुमान हैं, जितने भी हमारे देवी देवता हम मानते हैं, दिव्य आत्माएं मानते हैं, तो वो सब क्या हैं? ईश्वर की विभूति हैं वो। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो आत्माएं कब आती हैं? तो कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। हे भारत, यहाँ संबोधन है भारत, भारत में ऐसा अर्थ नहीं है कहीं भी सृष्टि में। तो हे भारत, हे भरत वंश में पैदा होने वाले अर्जुन, हम अपने बारे में कह रहा है, अपनी दिव्यता को, क्योंकि अपने भक्त के सामने, अपने मित्र के सामने अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे कि कल ही बताया था उन्होंने कि मैं ये रहस्य की बात बता रहा हूँ कि मेरा व्यक्तित्व क्या है। तो मैं कब आता हूँ इस सृष्टि के ऊपर? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब भी धर्म का ह्रास होने लगता है। सृष्टि में मैं देखता हूँ कि चारों तरफ हानि हो रही है, धर्म का लेवल नीचे आ रहा है। जैसे आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, तो वो रिसर्च करने योग्य है। मतलब एक इन्वायरमेंट ही ऐसा बना हुआ है कि अनायास उन व्यक्तियों का झुकाव भी उधर हो रहा है जिन्होंने अध्यात्म मार्ग को अपनाया था, जिन्होंने ब्रह्मचर्य की निष्ठा ली थी, जिन्होंने सन्यास की दीक्षा ली थी, जिन्होंने किसी आश्रम में रहकर सेवा करने का व्रत लिया था। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उनका भी चित्त की वृत्तियों का झुकाव किधर हो रहा है? जिधर सामान्य व्यक्ति का होता है, एक चित्त का जो लेवल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये एक बहुत बड़े रिसर्च का विषय है। ऐसा क्या खान पान में आ गया, ऐसा क्या मानसिकता में आ गया, क्या ऐसी वैचारिक इन्वायरमेंट बन गया सृष्टि में कि सब लोग जो है उधर जाने में ही मतलब उसको सहज समझते हैं और ऊपर उठने में उसको असहज समझते हैं। तो ऐसा क्या है? तो ये एक अपनी स्थान की और इन्वायरमेंट की भी अपनी एक एनर्जी होती है। तो जो एक माहौल बनता है, एक युग का भी माहौल होता है। जैसे सतयुग का एक अलग माहौल, त्रेता का अलग है, द्वापर का अलग है, कलयुग का अलग है, और ये चक्र घूमता रहता है, एक के बाद दूसरे में ट्रांसफर होता है। तो उसके बाद जब व्यक्ति, जैसे मान लो ऊपर से नीचे उतर रहा है, कोई छत से नीचे आ रहा है, तो कितना नीचे जाएगा? कितना नीचे जा सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? कितना नीचे? जितना सीढ़ी है वहां तक ही जा सकता है ना, उससे नीचे तो जमीन में तो घुस नहीं सकता है। तो जब अंतिम सीढ़ी पे पहुंच जाएगा तब क्या करेगा? गति तो करनी है इसको, तब क्या करेगा? फिर जब अंतिम सीढ़ी पे पहुंच गया तब क्या करेगा? वापस यात्रा शुरू होगी, फिर पहली, दूसरी, तीसरी चलेगा ये। तो ये ह्रास जो हो रहा है समय का, इस समय जो हो रहा है, तो अगला स्टेप क्या है? उत्थान का। उत्थान होना ही पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है और स्वाभाविक है, क्योंकि पतन कितना होगा? एक पराकाष्ठा तक ही तो होगा, उसके बाद तो नहीं हो सकता। उसके बाद तो उत्थान करना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। तो ये ऐसी दिव्य आत्माएं तब तब आ जाती हैं, भगवान की व्यवस्था है। जब जब इस प्रकार के ह्रास की स्थिति होती है तब तब वो आत्माएं आके संभाल लेती हैं, क्योंकि ईश्वर को अपनी सृष्टि तो अपने ही ढंग से चलानी है। तो वो फिर ऐसी आत्मा को भेज देते हैं जो एक दिशा दे के जाती हैं। उन बहुत सारी आत्माओं को संभालने के लिए फिर कोई एक आत्मा आ जाती है, और वो एक ही आत्मा फिर करोड़ों आत्माओं को एक नई दिशा दिखा देती है। उसके बाद फिर गाड़ी ट्रैक पे आ जाती है। तो यहाँ इन्होंने कहा, अर्जुन से बता रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। अर्जुन को तो पता चल गया, अभी तो हमें पता चलाना है इसका, कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, नाश होता है, ह्रास होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए और अभ्युत्थानम उत्थान करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए,
तदा तब आत्मानं सृजामि, तब मैं अपने आप को पैदा करता हूँ। सृजामि माने उत्पन्न करता हूँ, अपने आप को उत्पन्न करता हूँ माने तब मैं मानव शरीर धारण करके उस अधर्म का नाश करता हूँ। किस लिए करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए। तो साधु तो अगली पंक्ति में बैठे हैं, बाकी सबका परित्राण होगा कि नहीं? साधु से अभिप्राय क्या है यहाँ पे? साधु मतलब जो आत्माएं उस मार्ग पे चलना जिन्होंने प्रारंभ किया, तो उनकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी ना। तो जिसने कदम बढ़ाया है एक शुभ की तरफ, तो माँ क्या करती है? माँ कैसे चलना सिखाती है बच्चे को, शिशु को। बच्चा खड़ा होता है तो माँ थोड़ी सी दूर बैठ जाती है और फिर उंगली आगे बढ़ा देती है अपनी, तो वो 1-2 कदम चलता है अपनी सामर्थ्य से, उसके बाद माँ की उंगली थाम लेता है, तो फिर धीरे धीरे 4, 5, 6, 7, 10 कदम वो चल लेता है। फिर ऐसे 2 बार करती है, 3 बार करती है, उसके बाद तो उसको चलना आ जाता है। तो अब आज आपको उंगली की आवश्यकता नहीं है ना। 6 नंबर से आते हो तो उंगली पकड़ के आते हो कि अपने आप आ जाते हो? अपने आप आ जाते हो, मुझे कहीं भी अपने आप चले जाते हैं। लेकिन पहले दिन ऐसे नहीं जाते थे जैसे आज जा रहे हैं आप। पहले क्या किया? आपको सिखा दिया चलना माने, अब चलते रहो। तो ऐसे ही ईश्वर हमें क्या करते हैं, महापुरुष हमें क्या करते हैं, परित्राण कैसे करते हैं? हमारे भावों का परित्राण करते हैं। कल भी बताया था ना मैंने, ईश्वर साधु की रक्षा कैसे करता है? उसके भाव का परित्राण करता है, उसके भाव को नीचे नहीं गिरने देता है। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी संघर्ष का समय क्यों ना हो, ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं कि वो हमें अपने मार्ग से विमुख नहीं होने देते हैं। हमें उस संघर्ष में भी खड़े रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे अंदर ये विश्वास प्रदान करते हैं कि तुझे पीछे कदम नहीं हटाना है। कितनी भी लंबी रात क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सूरज तो निकलेगा निश्चित रूप से। वो सदा नहीं होती है रात्रि। शाम के समय जो फूल बंद हो गया था कली, तो वो सदा सदा के लिए बंद नहीं हुई, केवल मात्र कुछ घंटों के लिए बंद हुई है। उसके बाद सूर्योदय होगा, उसके बाद कली फिर से खिलेगी। तो हमारे जीवन में संघर्ष कोई आ गया, कोई प्रतिकूलता आ गई, ऐसे दिखाई दे रहा है कि समाज में सब तरफ हाहाकार है, सब तरफ अंधकार ही अंधकार है, जीवन में भी कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है, तो ये स्थिति हमारी सदा सदा के लिए नहीं है। जीवन में कोई बहुत बड़ी भूल भी हो गई, जीवन में ऐसे लग रहा है कि अब तो आगे कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा, तो ये स्थिति सदा के लिए नहीं है। ये स्थिति निश्चित रूप से हट जाएगी, और ऐसा जान करके साधक डटा रहता है, वो पलायन नहीं करता है जीवन से। तो यही उसकी रक्षा है, यही परित्राण है। परित्राणाय साधूनाम। उस समय कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमें सहारा देती है, और उसी के सहारे हम खड़े रहते हैं, और हमें ये विश्वास होता है कि एक दिन हम अपने सत्य को प्रूव कर पाएंगे। तो यही परित्राण है। परित्राण का मतलब ये नहीं है कि वो चुन चुन करके जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं उनको उठा उठा के कहीं किसी खड्डे में डाल देंगे ईश्वर रातों रात। ऐसे नहीं होगा। हमारी सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। जो सज्जन प्रकृति के लोग हैं उनकी सामर्थ्य को, उनकी शक्तियों को, उनके आत्मबल को, उनके चरित्र बल को, उनके जीवन मूल्यों के बल को, उसको बढ़ा देते हैं, और फिर वो अपनी संख्या की उनकी बहुतायत हो जाती है, तो दूसरे लोग फिर अपने आप ही डाउन हो जाते हैं। जैसे जैसे अच्छाई बढ़ती है तो वैसे वैसे बुराई फिर डरने लगती। जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी का राज्य होगा ना। तो जब बुराई की मेजॉरिटी हो गई तो फिर अच्छे लोग डर के रहते हैं कि भाई बोलो मत कुछ भी।
तो पड़ोस में भी यदि किसी का कहीं मर्डर होता है, किसी कहीं रेप होता है, तो ये व्यक्ति पड़ोस वाला है, ये बहुत सज्जन है, लेकिन ये अपना दरवाजा नहीं खोलता है। क्यों नहीं खोलता है? उसको लगता है कि तू ही फंस जाएगा, तो इसलिए चुप रहो। तो सज्जन लोग चुप रहते हैं फिर, क्योंकि उनकी मेजोरिटी नहीं है, एक दो हैं। रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, मन करता है कि इस नौजवान को हॉस्पिटल पहुंचा दूं, लेकिन हाथ लगाए तो उसी के ऊपर केस चल जाएगा, इसलिए चाहते हुए भी वो उसको संभालता नहीं है, और फिर वो उसका खून बह जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्योंकि इस सज्जनता की मेजोरिटी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तो थोड़ा चेंज हुआ है, अभी उसके ऊपर केस नहीं चलता है, कोई पहुंचाए तो इस प्रकार से जैसे जैसे अच्छाई की मेजोरिटी बढ़ जाती है, ईश्वर किस रूप में परित्राण करते हैं। एक व्यक्ति आएगा बहुत सामर्थ्यवान, फिर उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग बनेंगे सामर्थ्यवान, फिर उसके साथ साथ हजारों बनेंगे, फिर लाखों बनेंगे, फिर करोड़ों लोग बनेंगे ऐसे दिव्य। तो फिर जो दूसरे वाले हैं वो चुप होना पड़ेगा, उनको डरना पड़ेगा फिर। तो इस रूप में परित्राण करते हैं साधुओं का। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए। तो बुराई को जीतने का सबसे अच्छा और सबसे सशक्त उपाय क्या है? अच्छा बन जाना। बुराई को बुरा बन के नहीं जीता जा सकता है कभी भी, क्योंकि एक तो बुरा था ही, और उसको दंड देने के लिए हम भी बुरे बन गए। तो पहले बुराई सिंगल थी, अब बुराई डबल हो गई। तो बुराई को कभी बुराई से नहीं जीता जा सकता। अग्नि को किससे बुझाया जा सकता है? उसके विपरीत, पानी से। अग्नि से ही अग्नि को नहीं बुझाया जा सकता। आग तो थी पहले, फिर एक आग और हम लेके आ गए, तब तो डबल आग हो जाएगी, फिर बढ़ा देंगे हम उसको। तो कभी भी समाज में, राष्ट्र में हम अच्छा करना चाहते हैं तो उनके उस तरीके से इन्होंने ऐसा किया, इसलिए हम भी उसी के लेवल पे उतर आते हैं। तो फिर वो कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। और ठीक है, आप उसकी बुराई थी 19, आपने अपनी बुराई कर दी 20, तो आप वाली थोड़ी हावी हो जाएगी उसके ऊपर, पर उसकी 19 मिटी तो नहीं ना। तो अभी तो 19 और 20 मिलकर के 39 हो गई। तो कभी भी हम बुराई से बुराई को नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए इन्होंने दो बात कही, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, उनकी साधुता का परित्राण करने के लिए। साधु का मतलब साधु के शरीर के कोई बॉडीगार्ड बन जाएंगे भगवान आकर के, या उसको धन संपत्ति बहुत दे देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी आत्मिक शक्ति का, उसकी भावनात्मक शक्ति का, उसकी बौद्धिक शक्ति का इतना विकास हो जाएगा कि दूसरे व्यक्ति फिर दबते हैं उससे। आपने देखा किसी किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति साधना करते हैं, जो अपनी आत्मिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, अपनी बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, अपनी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाते हैं, तो दूसरे लोग जो उनसे द्वेष करने वाले हैं, तो वो उनसे दूर दूर रह करके तो चर्चा करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, पर जब उसके सामने जाते हैं तो फिर बोलती बंद हो जाती है। बोल जी उनके पास जाते हैं तो बोला नहीं जाता है। तो कोई एक ऐसा तेज है उस व्यक्ति का, जो उसके पास जाते हैं तो आपको अभिभूत कर देता है, आप नहीं बोल पाते हैं उसके सामने, तो उसको ईश्वर बढ़ा देते हैं। यही साधुओं का परित्राण है। जो भी अच्छे मार्ग पे चलेगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए। धर्म की संस्थापना कैसे होगी? जब बहुत लोग उसका अनुष्ठान करने लगेंगे। योग की संस्थापना कैसे हुई देश में? जब बहुत लोग योग करने लगे। यज्ञ की संस्थापना कैसे हो सकती है देश में? बहुत लोग यज्ञ करने लगे। अच्छाई की संस्थापना कैसे होगी? जब बहुत लोग अच्छा आचरण करने लगे। पवित्रता की संस्थापना, सब लोग पवित्र आचरण करने लगे, तो ऐसे संस्थापना होती है। तो फिर कोई एक व्यक्ति आता है, फिर उसके वो इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं अच्छाई के,
तो फिर उसकी संस्थापना हो जाती है समाज में, राष्ट्र में। तो धर्म संस्थापनार्थाय, ये ईश्वर की व्यवस्था है, ये किसी व्यक्ति की व्यवस्था नहीं है। व्यक्ति तो कभी ये सोच लेता है कि मैं कर रहा हूं, या वो व्यक्ति नहीं सोचता है, क्योंकि उसको तो पता है कि मैं भगवान का एक निमित्त बन करके ये सब कर रहा हूं। तो कभी कभी उस व्यक्ति के फॉलोअर्स ऐसे समझ लेते हैं और फिर वो दूसरे व्यक्ति के फॉलोअर्स से झगड़ा करते हैं, हमारे गुरुजी आपके गुरुजी से अच्छे, हमारे गुरुजी के भाषण आपके गुरुजी के भाषण से अच्छे। तो उनको पता नहीं है, कभी भी महापुरुष कभी नहीं झगड़ते हैं आपस में, जो वास्तव में ही महापुरुष होते हैं वो नहीं झगड़ते हैं, उनके फॉलोअर्स झगड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी व्यवस्था किसकी है, ईश्वर की है, वो करवा रहा है मेरे माध्यम से, मेरी क्या औकात थी। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं अपनी इन शक्तियों को हर युग में जब भी समय आवश्यकता होती है उसकी, तो प्रत्येक युग में फिर मैं अवतरित होता हूँ, मैं वैसी शक्तियों को प्रबल कर देता हूँ। जैसे साधु के भाव को वो रक्षा करते हैं, उसी का जो दुर्भाव होते हैं उसी का नाश को बोले गए। दुर्भाव का नाश कैसे होगा, यही तो बताया मैंने। दुर्भाव का नाश कोई तलवार लेकर के नहीं हो सकता है कभी भी। दुर्भाव का नाश आप उस व्यक्ति को जेल में बंद करके नहीं कर सकते हैं। जितने भी लोगों को दंडित किया जाता है तो वो जब वापस आते हैं तो उनका स्वभाव चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमने काम कहाँ किया, उसके शरीर पे किया। उसके शरीर को हमने खाना नहीं दिया, उसके शरीर को कोठरी में बंद करके रखा, लेकिन परिवर्तन एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था, उसके विचार में, भाव में, चित्त में होना चाहिए था। वो जो अपराधी था तो उसको साधु विचार से बनाया जाना चाहिए था, सज्जन, अच्छा आदमी। तो वो उससे नहीं हो सकता है जो हमने उसको दंड दिया। तो धर्म की संस्थापना नहीं होगी उस व्यक्ति में। तो फिर ये एक अलग विषय चलेगा कि जो उनको दंड मिले कि ना मिले, तो कुछ भी ना मिले उससे अच्छा तो उसको इतने दिन तो बंद रखा ना कम से कम, वो अलग एक चर्चा है। लेकिन वास्तव में उसमें धर्म की संस्थापना यदि करनी है तो फिर किसी साधु को आना पड़ेगा, किसी अवतारी पुरुष को, किसी योगी पुरुष को आना पड़ेगा। तो योगी पुरुष जब सामने आएगा तो फिर अंगुलीमाल नाम का जो डाकू था वो भी योगी बन जाएगा, ऋषि बन जाएगा। तो कैसा भी कोई व्यक्ति, क्योंकि आत्मा का तो कभी कोई ह्रास नहीं होता है ना, संस्कारों का ह्रास होता है, विचारों का ह्रास होता है, इसलिए कभी भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने बचपन में पढ़ा, स्कूल में लिखा हुआ होता था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि पापी जो है, जिसको हम पापी कह रहे हैं, वो तो आत्मा है ना, तो आत्मा घृणा करने योग्य नहीं है। आत्मा तो एक ही जैसा है, हमारे ही जैसा है। उसने जो कर्म किया तो हम उस व्यक्ति को क्या कह सकते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने ये जो काम किया ये ठीक नहीं किया। और हम ये कहें कि आप तो हो ही ऐसे, आप कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। तो दोनों बातों में अंतर पता चल रहा है ना। एक तो हम कहें कि आप तो हैं ही ऐसे, आप नहीं सुधर सकते कभी भी, तो इस व्यक्ति पे एक प्रभाव पड़ेगा। और हम इस व्यक्ति को कह रहे हैं आप तो विशुद्ध आत्मा हैं, बहुत अच्छी हैं आप, लेकिन ये कर्म आपसे गलत हो गया, आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस व्यक्ति पे कौन सा प्रभाव पड़ेगा? दूसरा पड़ेगा। तो दोनों में अंतर है ना। तो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टता का विनाश कैसे होगा? जब सज्जनता बढ़ेगी उस व्यक्ति में भी और उसको उसका सहयोग देने वाले में भी, दोनों में। जिसने दुष्कर्म किया उसकी भी दुष्कर्म का नाश कब होगा? जब सज्जनता बढ़ेगी। हम सब के दुष्टता का नाश कब होगा? जब हमारे अंदर सज्जनता का विकास होगा। और हमारे आसपास रहने वालों की भी दुष्टता का नाश कब होगा? जब हमारी भी सज्जनता का विकास होगा और उसके अंदर भी हम सज्जनता का विकास करने में सहयोगी बन पाएंगे, निमित्त बन पाएंगे। निमित्त बन जाते हैं ना,
कोई व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाने में निमित्त बन जाते हैं, यद्यपि गुस्सा मेरे ही अंदर था पर निमित्त तो बनाना दूसरा। ऐसे ही कभी कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाते हैं हमारी अच्छाई के लिए, अच्छाई हमारे अंदर होती है। कोई साधु पुरुष हमारे सामने है, कोई योगी हमारे सामने है और उसको देख करके हमें लगता है कि अरे जीवन तो ऐसा होना चाहिए, तो वो अच्छाई का संस्कार हमारे अंदर था पर वो व्यक्ति क्या बन गया? निमित्त। तो वो निमित्त कैसे बना? क्योंकि उसने अपने अंदर सज्जनता का प्रतिष्ठापन कर रखा है, आदान कर रखा है, विकास कर रखा है। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो दैवी शक्तियां हैं वो ही ये दोनों काम कर सकती हैं। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों का वो परित्राण कर सकती हैं दैवी शक्तियां, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टता का वो नाश करती हैं। उस एक ही शक्ति में है ये दोनों सामर्थ्य, सज्जनता का विकास, दुष्टता का ह्रास, नाश। और तब ही वास्तव में धर्म की संस्थापना होती है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, एक ही व्यवस्था है। ह्रास से विकास, यू टर्न लेना होता है जीवन को। जिधर जा रही थी जीवन की गाड़ी उधर से उल्टा करना होता है। तो उसमें निमित्त कोई एक ऐसा अवतारी पुरुष, कोई योगी पुरुष, कोई दिव्य शक्ति संपन्न पुरुष, वो उसका नेतृत्व करता है। उसके बाद तो फिर सब लोग करने लगते हैं, सब में हिम्मत आ जाती है, क्योंकि सब आत्माओं में वैसी ही शक्ति है। तो इसको फिर शेष जो चर्चा है इसको कल करेंगे, आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।